तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आप देखेंगे कि इसका जो आईपीओ आया वहां से इस कंपनी ने बम्पर रिटर्न्स दिए। ये इसका वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में आप देखेंगे क्या बेहतरीन रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन अब वहां से अब ये प्राइस एक्शन बना रहा है और अगर ये यहाँ से फिर से ऊपर निकलता है तो यहाँ पर फिर से एक बम्पर रैली देखने को मिल सकता है। लेकिन वो सब जानने से पहले एक बार इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। 344 रुपए इसका मार्केट प्राइस है। 2,18,712 करोड़ की इसकी मार्केट का वैल्यू है और स्टॉक भी तो बहुत ही ज्यादा हॉट है 138 का, यानी कि मामला भी बहुत ज्यादा गर्म है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना जायज नहीं है। बाकी आरओसी की बात करें तो 1.55% और आरओई भी 1.27% का ही है, यानी कि यहाँ भी कुछ खास मजा नहीं आया, एकदम लो है। हाँ, पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 203 का लो था और 395 का हाई लगाया, यहाँ पर बस अच्छी बात हुई है। तो आपको कंपनी के बारे में बता दो दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है और इसको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से जुलाई 2023 में अलग किया गया और ये कंपनी आरबीआई के अंडर में रजिस्टर्ड है और ये फाइनेंस, इंश्योरेंस, पेमेंट सॉल्यूशंस एंड जियो पेमेंट्स बैंक की तरह काम करती है। आप इसके पिछले एक साल के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से आपको बम्पर रैली नजर आई और अब ये स्टॉक अभी नीचे की ओर कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से फिर से ऊपर जाने की क्षमता रखता है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। और वहीं पे इसके कॉन्स की बात करें तो ये कंपनी लगातार प्रॉफिट तो ले रही है लेकिन अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी के पीयर कंपेरिजन करते हैं तो उसमें आपका बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनजर्व, चोलामंडलम, बजाज होल्डिंग्स, श्रीराम फाइनेंस एंड एचडीएफसी एएमसी जैसी कंपनियां हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2023 में 414 करोड़ का था और जून 2024 में 418 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2023 में 332 करोड़ का था, जून 2024 में 313 करोड़ का है। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है जहां मार्च 2023 में 45 करोड़ का था, अभी हाल में 1858 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो 31 करोड़ का हुआ करता था वो 1585 करोड़ का हो गया है। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2023 में 743 करोड़ का लोन था लेकिन मार्च 2024 में इन्होंने लोन क्लियर कर दिया है और अब जीरो डेप्ट है। टोटल एसेट की बात करें तो जहां 1,14,930 करोड़ का था मार्च 2013 में, मार्च 2023 में वहां से बढ़कर 1,44,863 करोड़ का हो गया है, जिसकी तुलना में जो लोन है वो तो बिल्कुल है ही नहीं, तो कोई खास दिक्कत की बात है ही नहीं। तो अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2024 में 47.12% है, FIIs की 19.45%, DIIs की होल्डिंग 12.50% एंड पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 20.77% की है। तो देखा जाए तो प्रमोटर्स ने भी माल बढ़ाया है, FIIs ने पोजीशन कम किया है, DIIs ने भी पोजीशन थोड़ा सा कम किया है और पब्लिक ने भी अपना पोजीशन बढ़ाया है। तो अगर हम जियो फाइनेंशियल्स के फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो 4 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 5 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पॉजिटिविटी से ज्यादा निगेटिविटी है इसमें। तो कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, अच्छी बात है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो हिस्टोरिक वैल्यूएशन इनकी अब ठीक हो रही पिछले 3 सालों में, बैलेंस शीट में इसके स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। अब प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 90 डेज में स्टेबल है। बाकी रिटेल्स की होल्डिंग जो है वो थोड़ा सा हाई ज्यादा हो रहा है क्योंकि FII DIIs का उतना पोजीशन नहीं है, ROE के जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है वो अराउंड 38.7%, इंटरेस्ट इनकम 9.1%, फी एंड कमीशन और बाकी का बचा हुआ 52% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो 100% ये इंडिया में ही ऑपरेट करता है। तो दोस्तों हम वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि अपने आईपीओ के बाद इसमें काफी ज्यादा दिनों तक कोई खास तेजी नजर नहीं आई, लेकिन जब अपने इस लेवल का इसने ब्रेकआउट किया तो वहां से इसने बम्पर तेजी दिखाई और वही हाल ऊपर से हो रहा है नीचे की ओर। यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यहाँ से निकलने बाद फिर से अगर यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो फिर से अगर बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी ऐसा कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है। तो अभी यहाँ पर आप पहले ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी पहले से ही इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें बने रहिए। अभी कम से कम इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है चार्ट लेवल पर, लेकिन हाँ इसके फंडामेंटल्स थोड़े ओवर वैल्यू हो गए हैं तो आप थोड़ा उसकी एनालिसिस भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।